हेलो एवरीवन, वेलकम टू रागिया पॉइंट चैनल। हम तो चालू कर रहे हैं जो सीरीज़ कैपिटल एंड करेंसी डे 1 से लेकर डे 10 तक। तो आज हम डे 5 में हैं, अफ्रीका। डे 1 में मैंने डिटेल सिलेबस को एक्सप्लेन किया था। डे 2 में मैंने नॉर्थ अमेरिका के बारे में, डे 3 में मैंने साउथ अमेरिका के बारे में, डे 4 में मैंने यूरोप के बारे में बताया। ये डे 5 है, इसमें हम आज अफ्रीका के कंट्रीज़ और उसमें उसके कैपिटल एंड करेंसी के बारे में जानेंगे। तो ये मैप है ना, ये अफ्रीका का मैप है। तो ये देखिए यहाँ पे साइड से मोरक्को से चालू करते हैं हम। यहाँ पे देखिए मोरक्को है। मोरक्को के बाद यहाँ पे अल्जीरिया आता है, फिर ट्यूनीशिया, फिर आता है ये लीबिया, फिर इजिप्ट, फिर साउथ सूडान, फिर ये इरिट्रिया आता है, फिर ये आता है जिबूती, फिर सोमालिया, इथोपिया, ये केन्या हो गया, ये तंजानिया हो गया, ये मोजाम्बिक हो गया। ठीक है, फिर ये साउथ अफ्रीका हो गया। साउथ अफ्रीका के अंदर ये दो कंट्रीज़ है, ये लेसेतो और इस्वातिनी। फिर आता है बोत्सवाना, फिर देखिए ये आता है जिम्बाब्वे, फिर जाम्बिया आता है। ठीक है, ये जाम्बिया आता है। फिर ये आता है अंगोला, ये नामीबिया। ये यहाँ पे दो होता है, कॉन्गो। एक होता है रिपब्लिक कॉन्गो ऊपर, फिर ये थोड़ा बड़ा है जो, ये है डोमिनिकन रिपब्लिक कॉन्गो। सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक ये है। द गबन ये है। कैमरून ये है, कैमरून। फिर ये है नाइजीरिया, फिर ये है चाड, फिर ये है नाइजर, ये है नाइजीरिया और ये है नाइजर, दोनों अलग अलग है ना, नाइजर और नाइजीरिया अलग अलग है। फिर ये आते हैं माली, ये आता है मॉरिटानिया ये आता है। फिर ये देखिए छोटा छोटा आता है, मैंने इसको 1 से लेकर 11 तक में बांट दिया है। ठीक है, उसके पहले हम ना 4-5 वो देख लेते हैं, क्या बोलते हैं उसको, जो मतलब आइलैंड होते हैं पानी में। तो देखिए ये कैप वर्दे ये है, सेंट हेलेना है, फिर यहाँ पे रियूनियन है, मॉरिशस है, यहाँ पे कॉमोरोस है, यहाँ पे सेशेल्स है, और ये बीच में जो बना हुआ है इसको बोलते हैं मेडागास्कर। ठीक है, ये हो गया। और उसका जो ये 1 से लेके 11 तक है ना, उसमें जो ये देखिए एक यहाँ यहाँ पे है ना, ये एक इसको बोलते हैं सेनेगल। फिर ये जो छोटा सा यहाँ पे ऐसा गैप बना हुआ है, देखिए हल्का सा ऐसा, ये छोटा सा जो मतलब लकीर टाइप का बना हुआ है, इसको बोलते हैं द गाम्बिया। तीसरा का आता है जुनेऊ बिसाऊ, चौथा है जुनेऊ, पाँचवा नंबर पे आता है सीरिया लियोन, छठवां नंबर पे आता है लिब्रिया, सातवें नंबर पे आता है कोटे दी आइवोरी, आठवें नंबर पे आता है घाना, नौवें नंबर पे आता है टोगो, 10वें नंबर पे आता है बेनिन, 11 नंबर पे आता है बुर्कानो फासो। तो इस प्रकार हमने सभी कंट्रीज़ के बारे में जान लिया। अब इसके बाद हम जानेंगे कि इसमें क्या क्या करेंसीज़ हैं। ठीक है, तो देखिए मैंने आपको मैप के थ्रू एकदम शॉर्ट फॉर्म में बताते रहूँ क्या क्या होता है। ठीक है, ताकि मैं जब आपको एक्सप्लेन करूँ थ्योरी में तो आपको ज़्यादा दिक्कत मत हो। देखिए ये जो मोरक्को दिख रहा है ना, ये देखिए मैंने यहाँ पे एक वो बनाए हैं। तो यहाँ जो सबसे किनारे में दिरहम है, उसके बाद फिर आता है दिनार, उसके बाद फिर आता है पौंड, उसके बाद फिर आता है सिलोंग, उसके बाद आता है मेटिकोल और फिर रैंड, और बाकी जितना बीच में बनता है उसको बोलते हैं फ्रैंक। मतलब बाकी जितना बीच में बचेंगे ना वो होते हैं फ्रैंक। इधर से चालू करते हैं, तो देखिए मोरक्को से चालू अपन करेंगे ना, मोरक्को का आता है दिरहम। ठीक है, मोरक्को का आता है दिरहम। अल्जीरिया, ट्यूनीशिया, लीबिया, ये सबका दिनार आता है। देखिए दिनार, दिरहम के बगल में, यहाँ पे दिरहम के बगल में दिनार लगा हुआ है ना, हाँ, उसके बगल में पौंड लगा है। तो इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान, ये जो है ना, ये तीनों आ जाते हैं पौंड के अंदर। फिर आता है सीलिंग की बारी। तो सीलिंग अपने कैसे याद रखना, जैसे मान लीजिए यहाँ देखिए पानी आ रहा है, देखिए आपको एक रैंडम रैंडम ना मैप याद करना पड़ेगा। ठीक है, एक दो बार आप बनाएंगे, आप प्रिंट आउट करवा लीजिए या कहीं पे आपको मिलता है पॉलिटिकल मैप हर कंटिनेंट का, उसको लेके आप एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए कि इसमें कौन कौन से कंट्री कहाँ कहाँ पे थे, जिससे आपको ना 2-3 बार यदि आप करेंगे तो आपको वैसे ही बस जाएगा दिमाग में कि कहाँ कहाँ क्या क्या है। तो सीलिंग के बारे में क्या बताया था कि यहाँ पे पूरा पानी है। ठीक है, समुद्र है यहाँ पे, यहाँ से हवा चलना चालू होती है। ठीक है, जैसे हवा चलना चालू होती है तो यहाँ टकराती है, फिर यहाँ से रिटर्न होकर फिर ये इंडिया की तरफ आती है। ठीक है, तो जाहिर सी बात है कि जब हवा किसी से टकराएगी तो वो सीलिंग होगा। मैंने ट्रिक बना लिया। ठीक है, कि करेंसी यहाँ पे क्या सीलिंग होगा, तो यहाँ पे जो यहाँ टकराता है, जहाँ जहाँ टकराता है ना, वहाँ पे इसका करेंसी हो जाता है सीलिंग। जैसे सोमालिया, केनिया, तंजानिया और युगांडा, सोमालिया, केनिया, तंजानिया और युगांडा, इन चारों का जो करेंसी होता है ना वो होता है सीलिंग। मोजाम्बिक तक नहीं आ पाता क्योंकि मेडागास्कर उसको रोक देता है, इसलिए मोजाम्बिक का सीलिंग नहीं होता। तो इसका आता है मेटिकोल, ये देखिए यहाँ पे मैंने लिखा है मेटिकोल, सीलिंग के बाद आता है मेटिकोल। ठीक है, साउथ अफ्रीका नीचे तरफ मैंने लिखा है रैंड, RAND, रैंड। तो साउथ अफ्रीका का रैंड होता है, और ये इस्वातिनी, इस्वातिनी का भी रैंड होता है। ठीक है, फिर आते हैं बोत्सवाना, नाम्बिया, अल्जीरिया, ये सब जितने भी आते हैं, कॉन्गो वोंगो, ये सब मैक्सिमम ये सब लोगों का फ्रैंक है। उसमें से अपन अभी देख लेंगे डिटेल में, थ्योरी पढ़ेंगे तो क्या क्या है। ठीक है, इसके बाद जस्ट अपन वही चालू करेंगे, तब तक देखते हैं उसको, फिर आगे पढ़ते हैं। ठीक है, थ्योरी के बारे में।
तो अफ्रीका का देखिए हम थ्योरी पार्ट पढ़ लेते हैं। थ्योरी में लिखा हुआ मैंने मैप से, मतलब देखिए मैं यहाँ नीचे बना दिया यहाँ पे फिर से वैसे ही कि दिरहम, दिनार, पौंड, सीलिंग, मेटिकोल, रैंड, बीच में फ्रैंक होता है, साइड में दिरहम होता है, ठीक है, ये सब मैंने बता दिया बना दिया। अब देखिए हम देख लेते हैं क्या क्या होता है। तो अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्रीज़ होता है ना, वो होता है अल्जीरिया। मैंने आपको मैप में बताया था अल्जीरिया, ठीक है, सबसे बड़ा कंट्री होता है यहाँ पे। और यदि आप देख लीजिए ब्लैंक मैप, तो ये देखिए यदि आप ब्लैंक मैप देखते हैं तो ये जो कंट्री के बारे में मैंने बताया था ना, तो आपको देखिए ये अल्जीरिया आता है, अल्जीरिया, अल्जीरिया। और सेशल्स ना यहाँ पे छोटा सा जो है, सेशल्स वो सबसे छोटा है, ठीक है। तो वही बता रहा हूँ मैं कि देखिए सबसे बड़ा कंट्री अफ्रीका, अल्जीरिया, अल्जीरिया सबसे बड़ा कंट्री। अफ्रीका का सबसे बड़ा कंट्री आता है अल्जीरिया, सबसे छोटा आता है सेशल्स। तो अल्जीरिया का जो सबसे बड़ा है उसका आता है दिनार, और इसका देखिए करेंसी कैपिटल याद करने तो दिक्कत ही नहीं है। अल्जीरिया का अल्जीरीज टाइप का ही होता है, अल्जीरिया अल्जीरिया थोड़ा मैच कर रहा है, ठीक है, तो अल्जीरिया अल्जीरीज थोड़ा मैच कर रहा है। दिनार इसका करेंसी हो गया। सेशल्स का विक्टोरिया होता है, रुपीज़ होता है। रुपीज़ इस कंट्री में, इस कंटिनेंट में दो ही का रुपीज़ है, एक आता है सेशल्स का और एक आता है मॉरिशस का, जिसका रुपीज़ है। इसका कैपिटल पोर्ट लुइस है, मॉरिशस का कैपिटल पोर्ट लुइस है, ठीक है। अब आप चले जाते हैं यहाँ पे पौंड में। तो जैसे मैंने आपको बता दिया था, देखिए पौंड क्या होता है, इजिप्ट, सूडान और साउथ सूडान, ये तीनों का आता है पौंड। तो इजिप्ट, इजिप्ट का आता है कायरो, सूडान का आता है खोरटम, खोरटम, और साउथ सूडान का आता है जूबा, ठीक है, साउथ सूडान जूबा, और सूडान का खोरटुम, खोरटुम। इजिप्ट का आता है कायरो, और ये जो होता है पौंड, ठीक है, करेंसी इसका होता है पौंड। अब देखिए मैंने आपको बताया था सीलिंग के लिए, तो सोमालिया, केनिया, युगांडा और तंजानिया, इसका आता है शीलिंग। तो सोमालिया का आता है मोगादिशु, मोगोदिशु। तो हमेशा याद रखिएगा, देखिए सोमालिया आप देखेंगे ना, यदि आप मैप में देखेंगे सोमालिया के बारे में, ये देखिए मैप में, ठीक है, मैप में, तो ये जो सोमालिया है ना, ये थोड़ा हॉर्न टाइप का है, ठीक है, हॉर्न। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका भी बोलते हैं इसको, सोमालिया को। और यहाँ पे ना बहुत सारे चोर होते हैं, क्योंकि यहाँ इस समुद्र का रास्ता है, तो यहाँ बहुत सारे समुद्र के रास्ते से जाते हैं, तो यहाँ पे ना चोरी होता है, तो इसलिए बोलते हैं पायरेट्स ऑफ, वहाँ पे समुद्री डाकू, समुद्री चोर को पायरेट्स बोलते हैं, ठीक है, तो पायरेट्स ऑफ सोमालिया बोलते हैं। तो ऐसा याद रखिए आप यहाँ पे कि मोगादिशु नाम का एक वहाँ पे पायरेट्स है, ठीक है। तो इसलिए सोमालिया का आता है मोगोदिशु, मोगोदिशु। केनिया का आता है नायरोबी, युगांडा कंपाला, युगांडा, युगांडा में युगांडा का कंपाला। तंजानिया का आता है डोडोमा, तंजानिया का आता है डोडोमा, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि मोजाम्बिक में को ना, मोजाम्बिक को मेडागास्कर रोक लेता है ना, इसलिए इसके यहाँ सीलिंग नहीं आता, इसलिए इसका करेंसी आता है मेटिकोल। और मोजाम्बिक में ट्रिपल एम लगता है, आप याद रख सकते हैं, मोजाम्बिक में ट्रिपल एम। कंट्री भी मोजाम्बिक, एम से चालू होने वाला कंट्री, और इसका करेंसी भी, कैपिटल भी मापुटो, मोजाम्बिक, मापुटो, मेटिकोल, तीनों एम से, ठीक है। अब देखिए दिनार की बात आती है, तो दिनार ना तीन जगह पे पाया जाता है। तो एक तो सबसे बड़ा कंट्री अल्जीरिया का, अल्जीरिस का दिनार आ गया। फिर उसके बाद आता है लीबिया और ट्यूनीसिया। तो लीबिया का आता है त्रिपोली, और ट्यूनीसिया का आता है ट्यूनिस। तो देखिए अल्जीरिया का जैसे अल्जीरिस होता है, ट्यूनीसिया का ट्यूनिस होता है, ये दोनों तो हो गया दिनार, दिनार। बस लीबिया का आता है त्रिपोली, जिसका दिनार होता है, ठीक है। उसके बाद हम आगे और पढ़ते हैं कंट्रीज़ के बारे में। देखिए अब मैं बताने वाला हूँ ना कि बहुत सारे कंट्री जो बीच में था उसका होता है फ्रैंक, ठीक है। तो जैसे देखिए अब माली, माली का क्या है, बमाको, माली बमाको, करेंसी आता है फ्रैंक। नाइजर, नाइजर का आता है नियामी, नाइजर का आता है नियामी, नाइजर का आता है नियामी, और उसका करेंसी होता है फ्रैंक। चाड का आता है डीजे, चाड का आता है मतलब एंड डिजेमीना, डिजेमीना है, तो याद रखिए चाड मतलब डीजे मीना, डीजे मीना याद रखिए, डीजे मीना, चाड का डीजे मीना, ठीक है। उसके बाद आते हैं अपन, देखिए सेंट्रल अफ्रीकन यूनियन, रिपब्लिक ऑफ कांगो, डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो, ये तीन आता है, ठीक है, लगातार आता है। तो सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक का आता है बनगुई, बनगुई, ब्राज़ाविला, ब्राज़ील, और रिपब्लिक ऑफ कांगो का आता है ब्राज़ाविली, ब्राज़ाविली। डोमिनिकन रिपब्लिक ऑफ कांगो का किनसाहा, किनसाहा, ठीक है। ये सबका फ्रैंक ही होगा। गबन का आता है लिब्रेविले, कमरून का आता है याऊ उंडे, बेनिन का आता है पोर्टो नोवो, टोगो का आता है लोमे, जूनिया बिसेयू का आता है बिसेयू,
इसको तो याद करने की जरूरत नहीं, क्योंकि देखिए जुनूनी विश्व में लास्ट का करेंसी आ गया। सेनेगल का आता है डाकर, बुर्किनो फासो का आता है युआगाडोगाओ, तो बहुत ही अजीब नाम है लेकिन आपको याद रखना पड़ेगा। बुर्किना फासो का ओआगाडाउगाऊ, और गिनिया का आता है कोनाकरी। बस ये है कि इन सब का जो करेंसी होता है ना वो होता है फ्रैंक। मोरक्को का होता है राबत और दिरहम। मोरक्को का आता है राबत और दिरहम, ठीक है। बाकी मैंने इसको आपको एक्सप्लेन कर दिया है। उसके बाद फिर हम और आगे देखते हैं क्या है उसका। देखिए यहाँ पे आता है जिम्बाब्वे, नामीबिया और लिब्रिया, ये तीनों का होता है डॉलर, ठीक है। तो जिम्बाब्वे, नामीबिया और लिब्रा, तो देखिए जिम्बाब्वे का आता है हरारे और डॉलर, नामीबिया का आता है विंडोक और आता है डॉलर, लिब्रिया का आता है मोनरोविया और आता है डॉलर, ठीक है। तो जिम्बाब्वे हरारे, नामीबिया विंडोक और लिबिया का आता है मोनरोविया, ये तीनों का आता है डॉलर। उसका देखिए साउथ अफ्रीका, मैंने आपको मैप बताया था ना, सबसे नीचे में रैंड आता है। तो साउथ अफ्रीका और इस्वातिनी का दोनों का आता है रैंड, ठीक है। तो साउथ अफ्रीका का ना दो मतलब क्या होते हैं, साउथ अफ्रीका और क्या है इस्वातिनी, ये दोनों का ना दो कैपिटल होता है। एक होता है एग्जीक्यूटिव का मतलब वो कैपिटल, और एक होता है लेजिस्लेचर, ठीक है, कार्यपालिका, और यहाँ पे वो होता है न्यायपालिका वाला, ठीक है। तो लेजिस्लेचर होता है और एग्जीक्यूटिव होता है, एग्जीक्यूटिव और लेजिस्लेचर। तो साउथ अफ्रीका का जो है ना प्रिटोरिया और कैपटाउन लेजिस्लेटिव है, प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव है। इस्वातिनी का ना जो MBA, देखिए इस्ताविनी में दोनों में MBA है। तो MBA बेन करके करेंगे ना तो एग्जीक्यूटिव आ जाएगा, क्योंकि MBA को एग्जीक्यूटिव संभालते हैं, और जब MBA लास्ट में आ जाता है तो लेजिस्लेचर बन जाता है। तो लोबा MBA, ठीक है, लोबाम्बा बोलते हैं इसको, लोबाम्बा पूरा बोलेंगे तो लोबाम्बा, लेकिन MBA यदि लास्ट में आ गया तो लेजिस्लेचर, और MBA यदि शुरू में आ गया तो एग्जीक्यूटिव। ये भी याद रख लीजिए आप, इस वातिनी का MBA ही आएगा, ठीक है, रैंड दोनों में। मेडागास्कर का क्या आता है अंतानानारिवो और एरियारी इसका करेंसी है। कैप वर्दे का आता है पराइया और स्कूडो। सेंट हेलेना यूके के कंट्रोल में है। देखिए कैप वर्दे के नीचे में नीचे में सेंट हेलेना था, वो यूके के कंट्रोल में। तो सेंट हेलेना यूके के कंट्रोल में है, ठीक है। सेंट हेलेना जेम्सटाउन पाउंड, यूके कंट्रोल में, पाउंड आ जाएगा। रीयूनियन जो आइलैंड है वो फ्रांस के कंट्रोल में है, और यहाँ का यूरो होगा। फ्रांस आ गया तो यूरो, क्योंकि यूरोप कंट्री है। यूके का आ गया पाउंड। रीयूनियन का आता है सेंट डेनिश, और हेलेना का आता है जेम्सटाउन, ठीक है, ये आ गया। गाम्बिया का आ जाता है बंजाउल दलासी। गाम्बिया का आता है बांजुल और दलासी करेंसी होता है, ठीक है। सेरिया लियोन का आता है फ्री टाउन लियोन, तो देखिए लियोन आ जाता है, और सीरिया लियोन का फ्री टाउन। घाना का आता है एकरा, और इसका आता है चेदी, ठीक है, घाना, आक्रा, चेदी। अंगोला का लौंडा और कवांजा करेंसी है, लौंडा इसका कैपिटल हो गया। जाम्बिया का आता है लौशाका और कवच। बोत्सवाना का आता है गाबोरोने पूला, करेंसी आता है पूला। लेसेतो का आ जाता है मासेरू और लोती। लेसेतो का आ गया मासेरू और लोती, ठीक है। तो इस प्रकार गाइज हम मतलब ख़त्म कर रहे हैं यहाँ पे डे 5 के अफ्रीकन कंट्रीज़ के बारे में। उसके बाद आगे के 5 लेक्चर और बचे हुए हैं, जिसमें हम ऑस्ट्रेलिया और एशिया के बारे में कवर करेंगे, और इसके साथ साथ इंडियन स्टेट और इसके यूटी के कैपिटल एंड करेंसी के बारे में जानेंगे। तब तक के लिए आप इस सीरीज़ में जुड़े रहिए, ताकि आपको नया इन्फॉर्मेशन मिलते रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस।